अगर आप अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तकलीफ ये आती है कि हम एज ए रिव्यूअर आपको चीज़ें बताते हैं और आप लोग इसे पर्सनली ले लेते हैं और फिर आप लोग आओ ना ताओ देखते हैं, बस वीडियो को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, डिसलाइक 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 डाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अब यहाँ पे आपने थंबनेल तो देख ही लिया कि मैंने पोको X2 पे क्यों स्विच किया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जैक्टली बताऊंगा कि यहाँ पे रीजंस क्या थे मेरे पोको X2 पे स्विच करने का। ऑलरेडी Redmi Note 9 Pro है मेरे पास, आपको पता है। अगर हम बात करें Realme X2 है, X2 Pro है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर पोको X2 पर स्विच करा। अब इसके पीछे जो रीज़न है उसके पीछे बहुत सारे वैलिड और जेन्युइन रीजंस हैं। मैं यहाँ पर, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी फ़ोन या फिर कोई भी ब्रांड का अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट सा हो जाता है। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई मैं ये ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में ये बंदा ये बुराई कर रहा है, या फिर ये Realme का यूज़ करता हूँ, बंदा इसके बारे में बुराई करता है, या फिर पोको का यूज़ करता हूँ उसके बारे में बुराई करता है, MI का यूज़ करता हूँ उसके बारे में बुराई करता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा एक तरफ एक टाइम आप लोग साइड कर दीजिए जब भी आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं देता हूँ ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ और ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ एज पर जो भी हमको यहाँ पर मिलता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं और उसका जो आउटपुट हमें मिलता है उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे बताते हैं दोस्तों। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ पर्सनली दुश्मनी है किसी यूज़र से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसलिए बनाते हैं ये वीडियोस ताकि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं फ्यूचर में कंपनीज उसे रेक्टिफाई भी करती है और आप तक उसे अपडेट के थ्रू अपडेट करके आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक भी करती है। तो ये सारे रीजंस हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं बोलेंगे आज तो ये आपको भी पता है कि यहाँ कंपनीज चादर ओढ़ करके सो जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिएगा चीज़ों को। अब मैं इस पे स्विच क्यों हुआ पोको X2 पे, इसके पीछे जो रीज़न है, सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा बट मुझे लगा, और वो था इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन जो इसका है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। मतलब इस सेगमेंट में यहाँ तक कि जो महंगे वाले फ़ोन्स भी, Realme X2 Pro भी है या फिर Realme, पहली बात तो Realme के जितने भी फ़ोन्स हैं सबके भैया मिलते जुलते ही डिज़ाइन होते हैं, बहुत आसपास। किसी का कैमरा सेंटर में होता है, किसी का कैमरा साइड में होता है, तो बहुत ही यहाँ पर कम आपको चेंजेस देखने को मिलता है। Realme के मैक्सिमम हैंडसेट्स में सेम डिज़ाइन मिलता है। तो आई थिंक Realme को यहाँ पे काम करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज़ पे। तो पहला रीज़न तो ये है कि मैं Realme के डिज़ाइन से उब चुका था। Realme के सारे फ़ोन में एक ही डिज़ाइन मिलते हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीज़ें। तो पोको में जो था इसका बहुत ही ये लाइटनिंग, ये जो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है फ्रंट और बैक में, और जो डिज़ाइन दिया गया था, मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ थोड़ा बहुत अगर हम बात करें डिस्प्ले 120 हर्ट्ज, ये इसने भी मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया कि मैं पोको X2 को एज ए प्राइमरी फ़ोन इस्तेमाल करूँ, क्योंकि 120 हर्ट्ज अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत, मैंने आपको पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि 120 हर्ट्ज जो है वो आपको एहसास देगा कि हाँ कुछ फास्ट हो रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर की मदद से हो, चाहे हार्डवेयर की मदद से हो, चाहे जैसे भी हो, बट यहाँ पर आपको वो फील आएगा 120 हर्ट्ज का। एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर पोको X2 में 120 हर्ट्ज की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डिफरेंस लगेगा और वो फील आप कर पाएंगे। अब नो डाउट जो एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलते हैं Realme X2 में, जो कि आपको पता है कि पहले मेरा Realme X2 था प्राइमरी फ़ोन, तो वहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ में डेफिनेटली IPS LCD को मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। ये एक कड़वा सत्य है, इसे कोई भी कितना भी बोल ले, ये मतलब ये झुठला नहीं सकते हैं। एमोलेड की प्लस पॉइंट ये होती है कि वहां पर जो कलर कंट्रास्ट, जो कलर आपको दिखता है वो काफी डार्क और काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। ब्राइटनेस भी आपको एमोलेड में थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो यहाँ ओवरऑल जो आंखों का जो एहसास होता है वो काफी बेहतर होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोको X2 में। पोको X2 में आपको एमोलेड नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर कम भी नहीं है, 500 निट्स तक का यहाँ पर आपको दिखता है डिस्प्ले पे। तो ऑफ कोर्स 450 निट्स और 500 निट्स फिर भी यहाँ पर एमोलेड एक कदम आगे ही है, ये एक सच्चाई है। आप कंपेयर कर सकते हैं एमोलेड के डिस्प्ले के साथ अपने पोको X2 के डिस्प्ले को। आपको यहाँ थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर आपका जो फ़ोन है एमोलेड डिस्प्ले नहीं होने की वजह से पोको X2 में थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको लगेगा कि कम है, कलर थोड़ा कम है एमोलेड के साथ अगर कंपेयर करेंगे। लेकिन डे टू डे यूसेज में जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आप
आपको यहाँ पे लगेगा कि नहीं भाई, डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है दैट इज गुड, बाहर भी जाइएगा तो भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा। और उससे भी बड़ी चीज जो थी दैट वाज कि अगर आप गेमर हैं, गेम में कभी कभी खेलता हूं, तो एज ए गेमर पबजी आजकल ज़्यादा ट्रेंड पे है, तो यहाँ पर अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको वो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन दिखता है। यहाँ पे MIUI ने वो ऑप्टिमाइजेशन करके दिया है। मैंने Realme X2 पे भी गेम खेला और सेम मैंने Poco X2 पे भी खेला, लेकिन Poco X2 में जो आपको गेम का जो रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, जो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन जब आप करते हैं गेम और गेम के सर्वर के साथ और अपने मोबाइल के साथ, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको दिखता है और काफ़ी बेटर टच रिस्पॉन्स जो है काफ़ी फास्ट है। फिर यहाँ पे आपको लैगिनेस उतना नहीं दिखता है। इन शॉर्ट अगर बोलूँगा तो ऑप्टिमाइजेशन जो पोको का है वो बहुत ही कमाल का है अभी इस बजट सेगमेंट में, किसी भी फ़ोन के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत बहुत कमाल का है, ज़बरदस्त है। अब इसके पीछे एक और रीज़न है जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है मेरे लिए इस फ़ोन को यूज़ करने का, दैट इज़ द कैमरा मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है। Realme X2 Pro के साथ हमने कंपेयर किया है कैमरा सैंपल्स को Poco X2 का, तो Poco X2 का यहाँ पे कैमरा जो आता है वो काफ़ी मतलब भैया मस्त वाला आता है, बहुत ज़बरदस्त वाला। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ लाते हैं और एक ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन आपका डिजर्व करते हैं तो ज़रूर कहिए और बिना किए मत जाइएगा। तो कैमरा का अगर हम जो आउटपुट बात करेंगे, ये DSLR लेवल की प्रॉपर्टी होती है। 8 MB 10 MB का यहाँ पर आपको इमेजेस देखने को मिलते हैं Poco X2 में, जो कि नॉर्मल इस रेंज के फ़ोन में मैंने कभी नहीं देखा है। सो 10 MB तक के अगर आप इमेजेस इसमें आपको नॉर्मल कैमरा से आता है, सो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं क्वालिटी कैसी होती है। सो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है पास्ट में, Realme X2 Pro वर्सेस Poco X2, वहाँ पे कैमरा सैंपल्स आप देख लीजिएगा, आसमान ज़मीन का अंतर आपको दिख जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे और भी प्लस पॉइंट्स है। मैं यहाँ पे डॉट टू नॉच जो डिस्प्ले होते हैं, डॉट नॉच से मैं थक चुका था, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। डॉट नॉच कब तक, वो ड्यू ड्रॉप कब तक यहाँ पर मैं उसको यूज़ करूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। तो डिज़ाइन से मैं बोल तो रहा हूँ कि डिज़ाइन से मैं काफ़ी ज़्यादा उब चुका था फ्रंट में भी, तो मुझे कुछ यहाँ पे चाहिए था, पंच होल जैसा चाहिए था, इन डिस्प्ले कैमरा चाहिए था, तो वो मुझे Poco X2 में दिख गया यहाँ पे, तो वो भी डबल कैमरा के साथ। सो मेरे को लगा कि चलो फ्रंट में भी दिस इज़ गुड। डिस्प्ले साइज़ भी बड़ा है और जिसको मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ब्राइटनेस में या फिर यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी चीज़, दैट इज़ कि अब परफॉर्मेंस में भी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ये फ़ोन डे टू डे यूसेज में मुझे हर जगह मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल मुझे दिया हुआ है कि हाँ भाई ये फ़ोन, दिस फोन इज़ मेड फॉर मी। अगर मेरा 20-21 हज़ार का अगर मेरा बजट है, अगर 17 हज़ार का भी बजट है, पोको में ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो आई स्टिल बिलीव Poco X2 का आप कंसीडर कीजिए। काफ़ी बेहतर फ़ोन है, काफ़ी बेहतर यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती है। अब इसमें जो जो चीज़ें नहीं है, अब जो जो चीज़ें होनी चाहिए इसमें, अब इस प्राइस सेगमेंट में, अब थोड़ा सा शायद अगर 1-2 GB रैम इधर उधर अगर ये लोग कर भी देते या फिर 1000-2000 रुपये ऊपर नीचे अगर प्राइस करते, तो आई स्टिल बिलीव कि इसमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि मुझे इस फ़ोन को और भी बीस्ट बना देता। अगर इसमें एमोलेड डिस्प्ले ये लोग डाल के देते, तो एमोलेड डिस्प्ले अगर रहता तो कमाल का रहता। भले ही वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देते, साइड माउंटेड ही देते, इट वॉज ओके, बट एक एमोलेड अगर डिस्प्ले देते तो ये फ़ोन और भी कमाल का और ज़बरदस्त हो जाता। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बैटरी एटलीस्ट 5000 mAh की अगर देते है, तो इसमें 4500 mAh की बैटरी, लेकिन जिस हिसाब से ये ड्रेन होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बैटरी ड्रेनिंग बहुत ही मेजर इशू है पोको में, तो यहाँ बैटरी जिस हिसाब से ड्रेन होता है 120 हर्ट्ज पे, 60 हर्ट्ज पे नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, 60 हर्ट्ज पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलता है। 120 हर्ट्ज पे जिस हिसाब से ये ड्रेन होता है, वहाँ पर आपको लगेगा कि ये 4500 mAh की बैटरी नहीं है, शायद 3800 mAh की बैटरी है। तो बैटरी उस हिसाब से ड्रेन होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप इसे ऑन स्क्रीन ओपन रखते हैं या फिर कुछ एप्लीकेशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी ड्रेन काफ़ी क्विक होता है यहाँ पे। लेकिन आई थिंक पोको नीड्स टू इम्प्रूव ऑन दिस, और पोको को यहाँ पे उस पर वर्कआउट करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि इसमें हीटिंग इशू है। हीटिंग इशू आपको ऐसे देखने को नहीं मिलने वाला है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। जैसा मैंने आपको बोला था, मुझे दुश्मनी नहीं है, रियली मैं स्विच किया हूँ एज ए प्राइमरी फ़ोन, सो मैं अपने पर्सनल यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ देखा है।
अब इसमें हीटिंग इशू कब आता है? जब आप गेम खेलेंगे तब नहीं आएगा, जब आप कैमरा यूज करेंगे तब नहीं आएगा। अब ये आता कब है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आपका लोकेशन ऑन रहता है, जब आपका जीपीएस ऑन रहता है, जब आपका वाईफाई कनेक्टेड रहता है, ये तीनों चीज जब आपका रहता है और उसके बाद जब आप यहां पर कैमरा को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर फोटोज, इमेजेस, वीडियोस अगर शूट करते हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए, तो आपका फ़ोन 45 डिग्री के क्रॉस कर जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और यहाँ पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें कुछ भी काम नहीं करता है। सो आई थिंक पोको को इस पर वर्कआउट करना चाहिए। एक और जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे साउंड लेवल का। साउंड लेवल को यहाँ पर इन लोगों ने ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं किया है। 50-60% तक आपको फील ही नहीं होगा कि आपके फ़ोन के स्पीकर से कुछ ऑडियो भी आ रही है। 50-60% तक का अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो आपको लगेगा कि 20 या 30% के लेवल पे वॉल्यूम है, और अचानक से 60% के बाद जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो बहुत ही हाई हो जाता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि यहां पर पोको को इंप्रूव करना चाहिए, वॉल्यूम का जो इसमें इशू है। और ये सिर्फ इसी में नहीं है अभी, क्योंकि आपको पता है कि MIUI जो आता है वो सभी फोन के लिए ऑलमोस्ट एक ही बराबर आता है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं अलग अलग फीचर्स। तो MIUI 11.0.5.0 जिस भी फोन में है, आप उसके अबव वाले आप किसी भी फोन में देख लीजिए, 50-60% तक के ऑडियो आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेगा 20 या 30% के लेवल पे। और अचानक से 60 बाद 70-80 पे आप जाते हैं तो अचानक से ड्रास्टिक चेंज हो जाता है स्पीकर का वॉल्यूम। तो ये भी एक ड्रॉबैक है जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये लोग डेफिनेटली फिक्स आउट कर देंगे। अब ये फोन ओवरऑल अगर मैं डे टू डे बताऊं, परफॉर्मेंस, कैमरा, साउंड क्वालिटी, अपार्ट फ्रॉम ये जो वॉल्यूम वाला इशू मैंने आपको बताया है, यहाँ पे दिस फोन इज रियली अमेजिंग। और मुझे इसका सबसे बढ़िया पार्ट जो लगता है दैट इज IR ब्लास्टर। मुझे एक टाइम पे लगता था कि भाई दिस इज जस्ट यूजलेस, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम है और यहाँ पर मेरी आदत, मेरे घर में सामान इधर उधर हो जाते हैं तो रिमोट काफ़ी बार हाथ में नहीं होता है, तो ये हैंडी होता है। फोन ही है तो फिर टीवी का तो नॉर्मली जगह पे रहता है, लेकिन एसी के रिमोट बहुत घूमते हैं। अगर आपके भी घर में ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो एसी का रिमोट जब भी गुम होता है तो दिस इज लाइफ सेवियर। जब आप गर्मी में हो फटाफट फोन को ओपन कीजिए और आपके मोबाइल में IR ब्लास्टर है और आप इंस्टेंटली यहाँ पर अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो IR ब्लास्टर भी मुझे इसमें काफी बढ़िया लगा। द बेस्ट इंप्रेसिव जिसने मुझे यहाँ पर इंप्रेस किया दैट वाज द कैमरा परफॉर्मेंस और इसका बिल्ड और डिजाइन क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। इन हैंड भी फील काफी ज्यादा है अच्छा। सो ओवरऑल ये फोन मैं बताऊंगा कि कमाल का है जिस प्राइस सेगमेंट पे दे रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम्स, अगर ये बग्स जो यहाँ पे एप्लीकेशंस क्रैश कर जाते हैं, काफ़ी बार टाइप करते करते कीबोर्ड गायब हो जाता है, एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भैया थीम का प्रॉब्लम होता है। नो, आई एम रियली सॉरी, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे थीम का प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एक नहीं 1000 थीम्स बदल करके देख लिए हैं और जिनको ये प्रॉब्लम है उनको है ही है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्वीट किया था ऑलरेडी, मनमोहन जी ने रिप्लाई भी किया था कि हाँ वी आर लुकिंग इनटू दिस, और उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ पर एक बग रिपोर्ट हमें सेंड कीजिए 60 हर्ट्ज पे और 120 हर्ट्ज पे, अगर आपको याद हो तो वो मैंने ही ट्वीट किया हुआ था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ था। तो ओवरऑल सिर्फ ये एक एप्लीकेशन जो क्रैश इसमें होता है ना, और दूसरा जो एडिटिंग वाला जो नोटिफिकेशन पैनल में गायब हो जाता है। अभी ये कैसा होता है कि फोन आपने मंगाया, ओपन किया और एडिट ऑप्शन आ गया, देन इट इज वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, फोन को कुछ नहीं होगा, आराम से चलेगा, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर वो एडिट वाला ऑप्शन नहीं आया, ये मैं फर्स्ट टाइम बूट की बात कर रहा हूं, जब आप नया नया फोन लेते हैं, अगर नहीं आया तो आपको फैक्ट्री रीसेट करना होगा। फैक्ट्री रीसेट करेंगे तभी वो एडिट वाला ऑप्शन दिखेगा। अब वो एडिट वाला ऑप्शन अगर आ गया तो वेल एंड गुड, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। काफी लोग बोलते हैं थीम में प्रॉब्लम होता है। नहीं मेरे भाई, थीम में प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तकलीफ ये आती है कि हम एज ए रिव्यूअर आपको चीजें बताते हैं और आप लोग इसे पर्सनली ले लेते हैं और फिर आप लोग आओ ना ताओ देखते हैं, बस वीडियो को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, डिसलाइक 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 डाल देते हैं। अब समझो इस बात को कि मैंने भी पैसा लगाया है इस फोन में जैसे आपने लगाया है, तो मैं क्यों बुराई करूंगा? मुझे कोई कंपनी पैसे नहीं दे रही है और मेरा चैनल उतना कोई ह्यूज बहुत बड़ा लेवल पे नहीं है कि मुझे कंपनी दे देगी ये रियलमी या फिर कोई XYZ कंपनी की लीजिए आप पोको की बुराई कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर पोको और MI मुझे पैसे दे देगी कि आप रियलमी की बुराई कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने पैसे से खरीदते हैं, हमें जो आते हैं, और यूट्यूब से क्या मिलता है वो आपको ऑलरेडी पता है, सो मेरे को उसमें जाना नहीं है। मैं यहाँ आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये पर्सनल ओपिनियन है और हम पर्सनली यहाँ पर अपने पॉकेट से पैसा डाल करके जब हमको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो हम आपको बताते हैं। कोई कंपनी हमें पे नहीं करती है, तो प्लीज इसे पर्सनली मत लीजिएगा। एज ए यूजर, एज ए रिव्यूअर मैं आपको बताता हूं, और ये नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके डिसलाइक हमने कर दिया। तो यहां पे जो भी है मैंने आपको पर्सनली बताया, बट ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है ये मेजर प्रॉब्लम्स, लेकिन पोको इसे ठीक कर सकता है।
कब करेगा ये नहीं पता, लेकिन मनमोहन जी ने यहाँ पे ट्वीट पे रिप्लाई भी मुझे किया था 2-3 हफ्ते पहले, और वो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो शायद आपको आने वाले टाइम पे या फिर मई का जो सिक्योरिटी पैच या फिर जून का जो सिक्योरिटी पैच आपको आए, अगला वाला अपडेट, उसमें आपको ये फिक्स वगैरह शायद देखने को मिल जाए। नोटिफिकेशन भी इसमें है एक एलईडी बल्ब, बट आई डोंट नो कि क्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। यहाँ पे कोई बोलता है कि नोटिफिकेशन लाइट वो हार्डवेयर इश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए कंपनी अपने यूसेज के लिए रखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इनेबल्ड नहीं है। अब ये पोको ही बताए, अगर ये इनेबल कर देते हैं तो समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन लाइट है, नहीं इनेबल करते हैं तो नहीं। ओवरऑल फोन बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा है। कैमरा सेगमेंट, इसका डिजाइन, इसका डिस्प्ले इज द बेस्ट सेलिंग पॉइंट। बैटरी परफॉर्मेंस और बग्स और एप्लीकेशन क्रैशेस को अगर ये लोग ठीक कर दे अलॉन्ग विद हीटिंग इशू, इस फोन में कोई दिक्कत नहीं है। आई नो कि अगर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट आने की ज़रूरत है, और अपडेट आएगा तो आप ही का फ़ोन बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन खराब रहेगा आपका फ़ोन बढ़िया हो जाएगा, फिर मेरा फ़ोन बढ़िया रहेगा आपका खराब हो जाएगा। तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और कुछ भी अपडेट आता है तो वो ऑप्टिमाइज ही करेगा आपके फ़ोन का। अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।